बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। रोशनियों का शहर कराची, पाकिस्तान की जान कराची। कमर्शियल हब की बात की जाए तो वो भी कराची। सबसे ज़्यादा बिजनेस कहाँ से जनरेट होता है तो वो भी कराची। लेकिन कराची की हालत जब हम टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं तो वो कुछ अच्छी नज़र नहीं आती। कराची के रहने वाले ये सवाल पूछते हैं कि हम जो कि पाकिस्तान की जान कहलाते हैं, शहर पाकिस्तान की जान कहलाता है, लेकिन क्या वजह है कि इस शहर का गालिबन कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमतों से पूछा जाए तो उनके पास जवाबात अपने मौजूद हैं, कुछ सवाल भी मौजूद हैं। हुकूमतें क्या करती रही हैं माजी में, ये तो खैर माजी का हिस्सा है, लेकिन आज जो हो रहा है उसकी बहुत अहमियत है। इसलिए कि कराची के अंदर कुछ अरसे से बारिशें ज़्यादा हुई, उसके बाद सिंध हुकूमत के ऊपर ख़ास तौर पर बड़ी तनकीद हुई कि कराची के हवाले से कुछ नहीं किया गया और कराची के अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कराची डूब चुका है। एक पूरी डिबेट इसके ऊपर हुई, एक कैंपेन चली और हर एक ने तनकीद की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन में है सिंध के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तनकीद की गई। मेयर कराची जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से है, जो कि इत्तहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाक के अंदर, उन्होंने भी सिंध हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि हमारे पास ना ही वसाइल हैं ना इख्तियार है ये सब कुछ करने के लिए। लेकिन सिंध हुकूमत का जवाब अपनी तरफ से आता रहा। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब देते रहे, मिनिस्टर्स भी हैं लोकल बॉडीज़ के, वो भी देते रहे। बहरहाल कराची के हालात अब हैं क्या? कराची की हालत अब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म की डायरेक्शन के ऊपर चेयरमैन NDMA ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसे हम नालों की सफाई का ऑपरेशन कह सकते हैं। FWO ने आज से उसका काम शुरू किया है। इम्प्रेशन ये आ रहा है कि अगर ये शुरू कर दिया गया है तो फिर क्या सूबाई हुकूमत और शहरी हुकूमत मुकम्मल तौर पर गिव अप कर चुकी है, फेल हो चुकी है, तब वफाक की तरफ से इंटरवेंशन की जा रही है? ये इसका एक एस्पेक्ट है। दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MPA हैं, उन्होंने एक पोस्ट की, फेसबुक पोस्ट की, जो कि हमारे सामने भी है। अब उसकी अहमियत है नहीं है, वफाकी हुकूमत ये सोच रही है नहीं सोच रही के लिए आर्टिकल 149(4) के तहत ये फेडरल टेरिटरी बन जाए और यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म की भी शायद यही सोच है। अब पता नहीं वज़ीर-ए-आज़म की ये सोच है या नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक बहस छिड़ गई। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम ज़रा ये सवाल पूछेंगे और हमारे साथ बड़ी अहम शख्सियात सिंध के हवाले से मौजूद हैं, कराची के हवाले से मौजूद हैं, उन्हीं से पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, मिनिस्टर्स हैं लोकल बॉडीज़ के, और उनके पास है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। शाह जी आपका बहुत शुक्रिया। जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर ऑफ द अपोजिशन है सिंध असम्बली के अंदर, अहम रहनुमा है। नकवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक़ है आपका, नामवर शख्सियत है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की, बहुत शुक्रिया आपका भी ख्वाजा साहब। अब मैं एक बात जो कि शायद हमें अपोजिशन से इसलिए शुरू करना चाहिए क्योंकि तनकीद अपोजिशन की तरफ से आई। नकवी साहब मैं आपके पास ही आऊँगा, लेकिन मैं एक दो क्लिप्स हैं मैं चलाना चाहता हूँ और फिर चाहूँगा कि इसके ऊपर ज़रा वजाहत आ जाए। कुछ अर्सा कबल जब बारिशें हुई तो नासिर हुसैन शाह साहब ने मीडिया के ऊपर, ऑलमोस्ट रोज़ ही किसी जगह उनका इंटरेक्शन होता, तो मीडिया के ऊपर आकर क्या कहा, जरा ये सुनिए। आप सब इस बात के गवाह भी हैं कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उसकी वजह से 1-2 घंटे रोडों पे पानी रहा, उसके बाद वहाँ से वो पानी ड्रेन हो गया और मोटरेबल रहे रोड मुख्तलिफ। और कुछ वो पॉइंट हैं जैसे नाजमाबाद, KDA चौरंगी कह लें, फिर आगे नागन चौरंगी, दीगर, जहाँ पे पहाड़ियों से भी पानी आता है और फिर जो BRT की लाइन की वजह से ओवरहेड बनाए गए हैं ब्रिजेस, वहाँ से भी पानी दोनों साइड पे जब आता है तो वहाँ पे इशू रहता है। और फिर जाहिर है उनसे जो मुल्हका आबादियाँ हैं वहाँ पर भी ये पानी स्प्रेड होता है। ये था मौक़िफ़ नासिर हुसैन शाह साहब का। चेयरमैन NDMA जनरल अफजल साहब ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि इसको क्लीन किया जाए। उन्होंने क्या कहा, जरा ये सुन लेते हैं। जो बारिशें पिछले दिनों कराची में हुई हैं, आपकी नॉलेज में होगा कि 1 घंटे में 83 मिलीमीटर, 1 घंटे में 80 मिलीमीटर, और मुख्तलिफ इलाकों में 1 से 2 घंटों में इतनी बारिश होती रही है कि वहाँ का निज़ाम जो है, जो कि पहले ही अपनी पूरी कैपेसिटी के बहुत बियॉन्ड काम कर रहा है, वो इससे बुरी तरह मुतासर हुआ है। नकवी साहब ये फरमाइएगा, अब नासिर हुसैन शाह साहब ने ट्वीट भी किया, खैर यहाँ पर मौजूद है, मैं शायरी से पूछ भी लूँगा, लेकिन उनका ये कहना था कि देखिए हम भी जो बात कर रहे थे
जलन साहब ने भी आके वही बात की कि गैर मामूली बारिशें हुई हैं, बहुत बड़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, निज़ाम इसलिए फेल हुआ है। तो तनकीद सूबाई हुकूमत पर क्यों की गई है और ये पूरी कैंपेन क्यों चलाई गई? नकवी साहब जी देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि कराची में जो लास्ट बारिश हुई वो सबसे ज़्यादा जो हुई है वो 65 मिलीमीटर हुई है और कुछ इलाकों में तो बिल्कुल नहीं हुई। और 65 मिलीमीटर की बारिश के आपको पिछले 10 साल में कम से कम 8 से 9 मौके मिलेंगे कि कराची में इतनी बारिश होती है। जब होती है कराची में, जब बारिश होती है ये 40 से 60 मिलीमीटर बारिश तो मामूल है कि जो होती है। तो ये कहना है एक्सेप्शनल रेंज, कलेक्टिवली इस साल एक्सेप्शनल रेंज हैं जिसकी अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग एनडीएमए ने महीने में दे दी थी। किसमें? मई के महीने में दे दी थी, आई है। जो सबसे बड़ी बात है, जो कि ज़मीनी हकीकत है कि कराची में सेपरेट स्टॉर्म वाटर सिस्टम कोई एग्जिस्ट नहीं करता। कराची के बहुत सारे इलाकों में सीवरेज सिस्टम और स्टॉर्म वाटर सिस्टम एक हो गया है। कहीं सीवरेज लाके स्टॉर्म वाटर नालों में डाल दी गई है और कहीं स्टॉर्म वाटर जब ओवरफ्लो होता है और सड़कों पे आता है तो उसकी निकासी के लिए जो है सीवरेज सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं। ये हुकूमत 13 साल से है। कराची का कोई मास्टर प्लान मौजूद नहीं है। कराची की कोई डेवलपमेंट की किस तरीके से होगी, किस इलाके में होगी, कोई रिकॉग्नाइज मास्टर प्लान नहीं है। कराची का कंट्रोल इतने हिस्सों में बांट दिया गया है कि कोऑर्डिनेशन शायद सिंध हुकूमत कर ही नहीं पाती। इससे कि आप देखिए कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बिल्डिंग बनाने की इजाज़त देती है, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड को पता नहीं होता, या एनओसी जो होती है उसका कोई मतलब नहीं होता। और इसी तरीके से इंक्रोचमेंट रोकी नहीं जाती, इलीगल बिल्डिंगें बेतहाशा बन रही हैं। केएमसी के नालों के ऊपर तजावुज़ात होके उसके ऊपर जो है वो लोगों ने नालों की साइडों पे बिल्डिंग, घर ये सब बना लिए हैं, आबादियां आ गई हैं। उसको रोकने वाला एंटी इंक्रोचमेंट सेल जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है, या कराची बिल्डिंग कंट्रोल, वो फाल काम नहीं करता तो वो नालों पे इंक्रोचमेंट होती जाती है। कराची शहर को पानी आधा मिल रहा है जो उसकी ज़रूरियात हैं, इसके ऊपर काम जो हो रहा है 2007 से हो रहा है, 13 साल हो गए अभी तक अगर मैं पूछ पाऊँ आपसे, मनसूबा बंद है। अभी कराची की जितनी सीवरेज है वो बगैर ट्रीटमेंट के समुंदर में डाल दी जाती है। ठीक है, अगर 2004 से मनसूबा चल रहा है, 16 साल हो गए, कुछ 65 या 60 मिलीमीटर बारिश हुई क्योंकि ये बारिश से रिलेटेड अर्बन फ्लडिंग आपने कहा वार्निंग एनडीएमए ने जारी कर दी थी। अभी मैंने जनरल साहब का क्लिप सुनाया, उन्होंने तो इसे एक्सेप्शनल रेन के तौर पर ही ट्रीट किया है। आप फरमा रहे हैं कि ये एक्सेप्शनल रेंज नहीं थी और ये मामूल की रेंज हैं, या चले ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग थी तो इससे कोई निज़ाम तबाह नहीं होना चाहिए था, सिंध हुकूमत की नाअहली है इसलिए निज़ाम तबाह हुआ है। आपका आर्गूमेंट ये है, जबकि जनरल साहब को और बात कर रहे हैं। जी मैं आपको और आगे देता हूँ फिगर, मुनीब साहब और ले लीजिए। इस शहर के अंदर रिकॉग्नाइज्ड लो स्पॉट्स हैं जिधर पानी जमा होता था, उसके ऊपर माजी के अंदर हमें पंप्स लगे हुए नजर आए। अगर फ्लडिंग होगी तो वो पंप करके पानी निकाल दिया जाएगा। केएमसी से जब मैंने मालूम किया तो उन्हें कहा हमारे पास 20 पंप होते थे, 3 फंक्शनल हैं। सिंध गवर्नमेंट के पास जो पंप्स थे उनमें से 2 फंक्शनल बताते हैं। डीएमसी के पास कोई भी पंप फंक्शनल नहीं है। कैंटोनमेंट बोर्ड ने सिर्फ 3 फंक्शनल पंप्स दिए। तो जहां 40-50 पंप्स लगते थे वहां टोटल शहर में 12 पंप लगे हुए थे। अच्छा, तो ये भी तैयारी का तो ये आलम था। नालों की सफाई शुरू कब होनी चाहिए? जिस दिन बारिश आई है उससे 2 दिन पहले नालों की सफाई शुरू हुई। भाई आपने क्यों नहीं मई में सफाई की थी? अच्छा, आपको किसने रोका था कि आप जुलाई के महीने में जाके पॉइंट आ गया सर, मैं जरा पूछ लूं। आपने अगर अभी तो आपके पास वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना पड़ता है भाई सफाई करने के लिए। नकवी साहब एक सेकंड सर, जरा मैं शाजी से पूछ लूं ना, मैं भाई साहब के पास आपका 2 ट्रिलियन हो सर आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा शाजी से बोलूं। शाजी, एक तो बात ये है कि एनक्रोचमेंट वाली बात जनरल साहब ने भी की है कि एनक्रोचमेंट है नालों के ऊपर, ये आर्गूमेंट आपका भी रहा है, लेकिन सवाल फिर हर कोई यही करता है कि ये एनक्रोचमेंट होने ही क्यों दी गई है। दूसरी बात ये नकवी साहब फरमा रहे हैं कि आपने नालों की सफाई का काम किया, लेकिन कब किया? बारिशें आने से 2 दिन पहले। जरा दोनों को रिस्पॉन्ड कीजिएगा इन दोनों बातों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। सबको ईद की मुबारक भी हो, तीसरा दिन है आज। मैं ये अर्ज करूंगा कि जिस तरह फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे थे, मेरे बड़े मोहतरम हैं और
वाकई ये बहुत पहले काम शुरू कर देना चाहिए था। सिर्फ कोविड-19 की वजह से डिले हुआ, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के तवज्जुद से हम लोग ये काम करना चाह रहे थे। एक और भी वजाहत कर दूं कि इस वक्त तक एक पैनी, एक डॉलर, एक रुपी भी सिंध गवर्नमेंट को नहीं मिला वर्ल्ड बैंक की तरफ से। ये हम खुद अखराजात कर रहे हैं। और जितने चॉकिंग पॉइंट थे, डिले हम जरूर हुए हैं। हम तो ये मार्च और अप्रैल में शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से डिले हुआ। उसके बावजूद जितने चॉकिंग पॉइंट थे इन नालों के, जो बड़े नाले हैं केएमसी के, जिनको हम साफ कर रहे थे, वो हमने क्लियर कर दिए थे। ये बारिश, जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा, स्पॉटेड थी, एक इलाके में हुई और 80 या 85 जो भी मिलीमीटर हुई। इस वजह से ये इश्यूज आए। और फिर उसी एरिया में ये ग्रीन लाइन का भी एरिया आता है, और जो स्टेशंस हैं उनकी वजह से जो डीएमसी के नाले हैं, जिनकी कनेक्टिविटी थी गुजर नाले से या जो उन्होंने ड्रेन आउट होना था, उसमें भी रुकावट रही, जिसका आज भी इजहार वहाँ के जो डीएमसी के चेयरमैन हैं, जिनका एमक्यूएम से ताल्लुक है, रेहान साहब, उन्होंने किया। आज विजिट था चीफ मिनिस्टर साहब का भी उस पे पूरे एरिया में। और हम तो वेलकम करते हैं एनडीएमए के काम को, और अगर 4-5 भी उसमें हमें सपोर्ट कर रही है, तो हमारा फौज हमारा एक आयानाज उतार रहा है, एहतराम कर रहे हैं। हम मिलकर काम करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि सब मिलकर काम करें ताकि ये इशू हल हो। ये कोई वक्ती इशू नहीं है कि एक दफा साफ हो गया। इस पर जिस तरह सबने बताया, इंक्रोचमेंट भी है और भी चीजें हैं। शाह जी, मुझे एक बात बताइए, ये एक इम्प्रेशन है, ये क्या, ये अगर आपने दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल असासा है फौज हमारा, एफडब्ल्यू अगर काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा अगर हाथ बटा रहे हैं आपका, लेकिन जो इम्प्रेशन आता है जो कराची का शहरी है उसे, कि क्या मेरी शहरी हुकूमत, क्या मेरी सूबाई हुकूमत, ये सब फारग हो गए, काम मुझे इनसे था, वोट मैंने किसी न किसी तरह इनको दिए, लेकिन काम फौज को करना पड़ रहा है। ये तासुर जो है, इस ये नफी नहीं करता उस गवर्नेंस की जिसकी बात आप करते हैं? 2-3 चीजों की वजाहत कर दूं। देखें, वैसे ये काम डीएमसी और केएमसी का है। जाहिर है उनके पास अगर फंड्स की कमी या दीगर चीजें थी तो सिंध गवर्नमेंट उनके साथ सपोर्ट कर रही थी। अब अगर एनडीए में भी आ गई है तो हम इस चीज को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। लेकिन इस वक्त अगर 38 नाले हैं तो एनडीएमए की तरफ से एफडब्ल्यू को जो काम दिया गया है वो सिर्फ 3 नालों के लिए दिया गया है, और वो भी जहां पे हमने मोस्टली चॉकिंग पॉइंट जो थे वो क्लियर कर दिए थे। लेकिन हम उनको वेलकम करते हैं, हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा केएमसी के इदारा हो, डीएमसी हो, सिंध गवर्नमेंट के जो भी इदारे हैं वो उनके साथ हैं। और हम बिल्कुल क्योंकि काफी इश्यूज हैं जिनको हमने मिलकर हल करना है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात का नोटिस किया या उन्होंने किसी को भेजा है तो क्या हम उनको रोक दें कि आप ये काम ना करें? हम नहीं चाहते कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो। हम तो अपने शहरियों की सहूलियात चाहते हैं। मैंने आपको अर्ज किया कि एक जगह पर ही ये 80 से ज्यादा बारिश हुई, और कम अरसे में भी मैं उस वक्त उस स्पॉट पे मौजूद था। मैं जा रहा था विजिट करने तो एकदम बारिश आ गई। मैं खुद वहां पे 20-25 मिनट के लिए स्टकअप हुआ, क्योंकि वहां से आगे पानी ड्रेन नहीं हो रहा था। एक तरफ से पहाड़ी थी, वहां से पानी आ रहा था, और फिर यहाँ से ग्रीन लाइन की पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था, जिसकी वजह से पानी आगे नहीं जा रहा था। ठीक, अच्छा शाह जी, होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट सर। मैं ख्वाहिश साहब के पास सर आना चाहूंगा। मैं ख्वाहिश साहब के पास आना चाहूंगा। ख्वाहिश साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मेयर हैं, आप इत्तेहादी भी हैं वफाक के तहरीक इंसाफ के। एक तो ज़रा मुझे अपना इंप्रेशन बताइएगा, ये जाफरी साहब एमपीए हैं, आपके कोलीग भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, उन्होंने एक आर्गूमेंट फेसबुक के ऊपर किया, फिर वल्लाह आलम उसमें कितनी सदाकत है, कितनी नहीं है, कितनी संजीदगी है, कितनी नहीं है। लेकिन ये क्या मसले का हल है, जबकि तनकीद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पे भी होगी, मेयर कराची पे भी होगी कि भाई कचरा उठाना या ये सफाई कराना ये तो आपका काम है। आप आज तक ये कहते रहे कि जी ना इख्तियार है ना वसाइल है, ना इख्तियार है ना वसाइल है। किस हद तक काम हो सका इन दोनों मामलों पर? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मेयर कराची नहीं कह रहे। 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने का जजमेंट दी जी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब वो लॉ लेकर आई, तो हमने उस लॉ में असेंबली में ही उस लॉ को अपोज कर दिया था। और मैं ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने अपोज किया था। अनफॉर्चुनेटली
उस वक्त पीटीआई ने भी सपोर्ट किया था, फंक्शनल ने भी सपोर्ट किया था। ये रियलाइज नहीं कर सके थे कि ये लॉ कितना इंपॉर्टेंट है और कितना यूजलेस है। उसके बाद हम अदालत में गए अक्टूबर में, फरोग नसीम साहब के साथ मैं भी पेश हुआ, और वहां पर हमने थर्ड अमेंडमेंट, वन मैन वन वोट, वो फिर हमने इसमें कमिटमेंट करवाई। लेकिन एक बात मैं मुनीब आपसे कहना चाहता हूँ, इल्जाम तराशी आप करते रहे, कुछ भी करते रहे, दो चीजें हैं ना आपके पास, एक है फंड्स और एक है सिस्टम। आपके पास फंड्स मौजूद हैं लेकिन आपके पास सिस्टम नहीं है, और सिस्टम ना होने की मुकम्मल तरीन जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। आखिर मेयर कराची, क्या वजह है कि इस्तांबुल का मेयर भी अपोजिशन की पार्टी से है लेकिन इस्तांबुल तो दिन रात तरक्की कर रहा है? क्या वजह है कि स्टेट्स के जितने गवर्नर हैं वो अपोजिशन से हैं या लंदन में है? और भाई मेरा मेयर या इस शहर ने अगर वोट नहीं दिया तो इस शहर के अंदर ये मसले हैं क्यों? एनडीएमए को जरूरत क्यों पड़ती है? जलजला हो तो फौज की जरूरत पड़ती है, सैलाब हो तो फौज की जरूरत पड़ती है। गुलबर्ग में नाले में 9 बेहाता दुल्हा दुल्हन गिर गए, हमें नेवी की जरूरत पड़ी मेरे हल्के में। भाई नेवी अगर नहीं आती तो उनकी लाशें नहीं निकलती। नाले में बच्चा गिर जाए, कोई कराची में मसला हो जाए, अब तो हद हो गई। कचरा उठाने के लिए जिसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अलहदा है, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर चीफ मिनिस्टर साहब खुद हैं। जिस शहर के अंदर 2008 में 267 बिलियन बजट था, आज उस शहर का बजट 1.3 बिलियन है, यानी 1.3 ट्रिलियन है। आज उस ट्रिलियन बजट में यानी 4 टाइम्स वो बजट बढ़ गया है। मेरा आज भी केएमसी मोहताज है, मेरा लाड़काना मोहताज है, मेरा मीरपुर खास, नवाबशाह, कौन सा शहर है? चले छोड़े कराची को। कराची की बात तो मैं इसलिए करता हूं ना, ये शहर आपको 250 अरब रुपए सालाना 94% ऑफ पीपल्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट में देता है, 2000 अरब रुपए से ऊपर नेशनल एक्सचेकर में देता है। इस शहर की तो वैल्यू ये है कि ये फौज की भी जिम्मेदारी है, अदलिया की भी जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस की भी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी है और शहरी की है। क्यों इस शहर के लिए इतनी बेदर्दी है कि आखिरकार अब फौज से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आ जाइए जनाब, अब कचरा भी सब मिलकर उठाइए। मेरा ख्याल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए ये एक नाकामी है, ये अफसोस का मकाम है। आप कराची को लाहौर से, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जी वो लाहौर डूब गए। यार लाहौर डूब गया मतलब हमने किलो घास खाई है, लाहौर ने 2 किलो खाई है, तब इस पे फख्र महसूस करें। यानी हमने अगर कम चोरी की, उन्होंने ज्यादा चोरी की, तो शाहजी ने कहा ना कि ये जो ठीक है एनडीएम में उन्होंने वेलकम किया कि IFWA काम कर रहा है वो, लेकिन उन्होंने कहा कि जो इंप्रेशन दिया जा रहा है कि शायद सारे कराची की सफाई के लिए एनडीएम में आ गई है। वो कहते हैं 3 नालों का काम है उनके पास। देखिए मैं मानता हूं कि कम से कम चले 3 नाले तो एनडीएमए कर लेगी, कोई तो करे। ये मैं नासिर शाह साहब से कह रहा हूं एज ए लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर। इसका जवाब मैं देना पसंद करूंगा जी। आपकी परफॉर्मेंस पर और आपकी पूरी गवर्नमेंट और उसके रिसोर्सेज हैं, ये जो आपके पास है, ये उस पर क्वेश्चन है। आपने इंप्रूवमेंट नहीं किया। अच्छा मेयर है, भाई मेयर के साथ बैठे आप मेयर के साथ हर दफा मीटिंग करते हैं, लेकिन मेयर से काम करवाना भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस की जिम्मेदारी है ना। अगर कराची डूब रहा है, आप कह रहे हैं पहाड़ों से पानी आ रहा है, नाले हैं, एनक्रोचमेंट है, तो 12 साल में शाह साहब ये जवाब हम कौम को नहीं दे सकते। मैं जिम्मेदारी लेता हूं अपने मेयर की, अपने चेयरमैन की, उनके बाद जितना भी इख्तियार है, हिस्सा बकदरे जुस्सा है, उसमें आइडियल सिचुएशन हो सकता है नहीं हो, लेकिन क्या चीफ एग्जीक्यूटिव बरियों से ना हो जाएगा? ठीक। अच्छा एक मिनट फायद साहब, जरा इसको हम एक क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, हमारे पास क्विक राउंड होगा। ये वफाक के पास या वफाक का इख्तियार कितना है सिंध के अंदर होना चाहिए नहीं भी सूबे के अंदर, उस पर जरा बात हो जाए। नकवी साहब का भी पॉइंट लेते हैं। शाह जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहिए।